पहले ही पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार उसको हम समझा रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा था आपको ना, अभी डिस्कस कर रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर, इसको दिखाते हैं लैम्डा नॉट से। जिस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से दिखाए थे, उस तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट सिंबल से दिखाना है। चलिए फॉर्मूला कैसे क्या होता है इस पर ध्यान दो। देखिए पढ़ाए थे आपको हम कि इंसिडेंट एनर्जी, इसको ये कहते हैं ना, वो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा या बराबर होगा तभी रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाएगा या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाएगा। बराबर कब बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर होगा या बड़ा होगा तभी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो पाएगा। अगर वेस्टेज ऑफ एनर्जी को हम जीरो मान के चल रहे हैं तो इंटेंसिटी जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसका एनर्जी का फॉर्मूला आपको दिखाए थे एच सी बाय लैम्डा दिखाए थे। दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? तो एनर्जी है ना, एच तो एच ही रहेगा, एच एच ई रहेगा, सी सी ही रहेगा, और लैम्डा यहां क्या हो गया? लैम्डा नॉट हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से एच सी कट गया तो लैम्डा नॉट बड़ा या बराबर किसके? लैम्डा के। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो गिर रहा है लाइट, उसका वेवलेंथ कितना या कितना से कम? लैम्डा नॉट या लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। यानी उल्टा काम कर रहा है। यानी हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे, बोलेंगे द मैक्सिमम। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम कहे थे, वर्क फंक्शन में मिनिमम कहे थे, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या बोल रहे हैं आपको? मैक्सिमम। क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आप बोल रहे हैं वो लैम्डा या लैम्डा से क्या बड़ा होगा ना, इसका मतलब द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन that can emit electron is called threshold wavelength। ठीक है, याद रहेगा। मतलब कि लैम्डा का मान लैम्डा नॉट या लैम्डा नॉट से कम, उससे अधिक नहीं, या लैम्डा नॉट या उससे कम हो सकती, उसी वेवलेंथ को कहेंगे हम लोग। मतलब अधिकतम कितना होगा? लैम्डा नॉट होगा, उससे अधिक नहीं, उससे कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आपका था वहां मिनिमम कहे थे, बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उसका उल्टा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको और एक तरह से तुम समझ सकते हो। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड पाए थे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस के रूप में लैम्डा काम किया, स्पीड के रूप में v काम किया। उल्टेंगे तो 1/t इक्वल टू क्या होगा? v बाय लैम्डा। 1/t टाइम पीरियड का उल्टा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा। v को लाइट का स्पीड कहेंगे, मतलब c कहेंगे। बोलो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच संबंध कैसा है? इनवर्सली का है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम से कम मींस लैम्डा, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की इनवर्सली है ना।
तो ये कम से कम का डिफाइन में था, तो ये इसका मतलब ये कम से कम कब होगा, जब ये अधिक से अधिक होगा। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा का मान अधिकतम कितना लें कि वो इमिट कर दे इलेक्ट्रॉन को, उसी वेवलेंथ को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसको इस तरह से थिंक कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कम से कम पढ़ाए थे आपको, ये कम से कम कब होगा, जब लैम्डा अधिक से अधिक होगा। ठीक है, उसको ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर गो नेक्स्ट टॉपिक में, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इन photoelectric effect. Effect of potential in photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पोटेंशियल का क्या प्रभाव है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान देना, सिंपल है काफी। जिसे मान लिया जाए ये ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट लिया गया है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दोनों प्लेट को जोड़ दिया गया है बैटरी से। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, फिर क्या होगा नेगेटिव, फिर क्या पॉजिटिव, इस तरह से जोड़ दिया गया। दोनों टर्मिनल जोड़ दिया गया, और यहां पर एक मान लीजिए ये माइनस है, ये प्लस, जिसको आप माइनस से जोड़ते हैं उस प्लेट क्या कहते हैं, उस प्लेट को पढ़े हुए केमिस्ट्री में, जिसको नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ते हैं उसे कहते हैं कैथोड, और जिसको जोड़ते हैं पॉजिटिव से वो क्या होता है एनोड। पढ़े उसको भी तो पढ़ेंगे पहले ही। इसको कहते हैं हम लोग कैथोड को कहते हैं इमिटर, मतलब लाइट का, ये लाइट इस पर गिरेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस प्लेट पर। ये प्लेट किसी मेटल्स का आप ले सकते हो, लाइक सीजियम, किसी मेटल का प्लेट मान लो है, ये प्लेट मान लो सीजियम का है, CS। ठीक है, और एनोड क्या होता है, ये होता है रिसीवर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा, इमिट करेगा, कब, जब इस पर कोई लाइट गिरेगा तो। ठीक है, सिखाएंगे इसको हम। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी हो गई आपको। और बैटरी में क्या करना है, आपको एक लगाना पड़ेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग कहते हैं रेओस्टेट, नाम सुने होंगे। रेओस्टेट का काम होता है चेंज करना, कम या अधिक करना, इसको रेओस्टेट बैटरी कर रहा है, मतलब कि बैटरी का पोटेंशियल को अधिक या कम आप कर सकते हैं इस रेओस्टेट का यूज करके, इस चेंजर का यूज करके। जैसे फैन का आप स्पीड कम करते हैं ना, वैसे इसका वोल्टेज को आप अधिक या कम कर सकते हैं रेओस्टेट बैटरी का यूज करके। उसके बाद एक यहाँ पर गैप बना दिए, इस गैप से कौन इंसिडेंट करेगा, इस गैप से जो इंसिडेंट रे है, सनलाइट मान लो है, वो इंसिडेंट किया, सपोज कीजिए इंसिडेंट किया सनलाइट। इस इंसिडेंट रे में क्या है, प्रायः आपको स्मॉल पैकेट्स ऑफ वेवलेट्स, वेव पैकेट्स है, या इसको हम लोग क्वांटा कहते हैं ना, ये सब फोटोन है। ये क्या है, फोटोन का पैकेट है। जब ये इस मेटल सीजियम पर गिरेगा, तो आपको पढ़ाए थे कि जैसे इस पर गिरेगा वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गया। इन सारे के कारण इलेक्ट्रॉन जस्ट गेट इमिटेड आउट फ्रॉम कैथोड। चलो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया किस प्लेट से, कैथोड से। और कैथोड क्या है, मेटल का बना हुआ है, मेटल कौन सा है, सीजियम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, वो किसकी ओर जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की। ये पॉजिटिव प्लेट है ना, ये प्लेट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट है। ध्यान से लोग, ये नेगेटिव है। चलिए
मतलब ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है उधर की ओर, और ये पॉजिटिव इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसको इंक्रीज करेंगे, मतलब क्या होना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो ये बढ़ेगा। मान लो ये 10 है, अभी ये 6 है, तो डिफरेंस कितना है, 4 का। इसको 12 कर दिए, बढ़ गया, इसको और 16 कर दिए, और बढ़ गया। इसका मतलब प्लस वाले को बढ़ा रहे हैं, इसको कुछ नहीं, इसको जो कदम छोड़ रहे हैं, इसको सिर्फ बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ा रहे, कैसे बढ़ा रहे हैं, इसका यूज करके। ये क्या रेजिस्टेट है जो कि आपका इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करेगा। तो इसको हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको बढ़ाने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है नेचुरली उसके स्पीड को एक्सीलरेट करना। इसलिए कहा गया है पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं हम लोग एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को और एक्सीलरेट करके अपनी ओर तेजी में खींचेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो प्लस वाला माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा नहीं। अगर यहां और प्लस बढ़ा देंगे इसको और तेजी में खींचेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है वैसे इसका बढ़ाएंगे पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्पीड को और फास्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन का स्पीड फास्ट होगा तो आप I इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Q बाई टी। I इक्वल टू Q बाई टी और Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं, M E बाई टी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप इस प्लेट के पास आ रहा है वो बढ़ जाएगा ना कम टाइम में, और इसको हम बढ़ा देंगे तो ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब तेजी में इसके पास आएगा, मतलब कम टाइम में अधिक जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब कम टाइम में अधिक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट का अमाउंट लगातार बढ़ जाएगा, लेकिन एक लिमिट होगा। लिमिट क्या होगा, ये बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब कि एक सीमा होगा कि इसको बढ़ाने का। जिस मैक्सिमम करंट तक हम लोग पहुंचेंगे इसको बढ़ा करके जितना फास्ट में इसको खींच सकता वो खींचेगा। जिस मैक्सिमम करंट तक हम पहुंचेंगे उस करंट को इस अवस्था में कहते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी इमिटेड बाय that can be produced by the photoelectrons by accelerating the potential of anode is called saturation current। इसको I max कह रहे हैं, इस करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन एक यहाँ समस्या क्या है, अगर मान लो इसको हम नहीं बढ़ाते हैं तो क्या होता है। मान लो कि ये हम लोग इंक्रीज नहीं करते हैं तो यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में वो रिपेल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो आपस में जो निकल चुके हैं पहले से वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा है उसको भी रिपेल करेगा। इसका मतलब अगर इसको नहीं बढ़ाते हम तो इसको ये अपनी ओर खींचता नहीं, जब इसको अपनी ओर नहीं खींचता तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला था वो भी निकल नहीं पाएगा। इसीलिए इसको बढ़ाना जरूरी था। इसको बढ़ा दिए तो ये सारा इलेक्ट्रॉन तेजी में इसके पास जमा हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक करंट भी एकाएक बढ़ेगा, और करंट के बढ़ने का लिमिट जो होगा उस करंट के मैक्सिमम पार्ट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, चलिए सब फिगर ड्रॉ कीजिए। तो सैचुरेशन करंट से क्या होगा, वो मैक्सिमम करंट जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेलरेट करके एनोड के पोटेंशियल को। द मैक्सिमम करंट produced due to increase in anode potential in photoelectric current in photoelectric effect is called saturation current। ठीक है, उसके बाद फिर लिखिएगा
कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आएगा IMAX के बाद। कट ऑफ पोटेंशियल या उसी का एक और नाम क्या बोले आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका जस्ट उल्टा होगा, ध्यान देना होगा। कट ऑफ या फिर आपको हम बोले स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए ये जो था आपका, इसको बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ उसको एक्सलेट करते हैं, करंट बढ़ा दिया। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको बढ़ाने का मतलब माइनस चार्ज को बढ़ाना है। यहाँ पर जब ये बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन ये बढ़ेगा, ध्यान देना ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका जो टेंडेंसी खींचने का था, इलेक्ट्रॉन जो था आपका, ये प्लस है यहाँ पर, ये आपका बढ़ गया, ये बढ़ा तो इसको अपनी ओर खींचा। अब हम लोग मान लो कि इस निगेटिव वाले का पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, मतलब निगेटिव वाले के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, तो इसके बढ़ाने के इफेक्ट को ये कम कर देगा ना, इसका उल्टा मतलब अपोज कर रहा है। इसलिए लिखोगे यहां पर द पोटेंशियल क्या है, तो रिटार्डिंग, द रिटार्डिंग पोटेंशियल, द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच the photoelectric current at which the photoelectric current become zero, photoelectric current become zero is called cutoff potential. The retarding potential at which photoelectric current is zero is called cutoff potential. इसको थोड़ा सा और समझिएगा। देखिए मतलब यहां पर अभी एनोड है, ये प्लस था, ये माइनस था। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये आपका प्लस को बढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन गति बढ़ गई, करंट बढ़ गया, लेकिन करंट को कम करना है। करंट को कम करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से वापस करना। इलेक्ट्रॉन वापस कब होगा, जब यहां पर इस वाले प्लेट पर हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर देंगे। मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम यहां पर क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, जिस कारण से करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो वह उल्टा पोटेंशियल लगाना है यहाँ पर, मतलब कि पोटेंशियल इस बैटरी को ना रिवर्स कर देंगे। मतलब किस तरह काम करेगा ये, मतलब करंट को ये अपोज करने का काम करेगा। तो इसको और डिस्कस करते हो क्या आप, तो इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, इस प्लेट को प्लेट ए मान लिए, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, on plate A with respect to plate C। देखो A stands for anode, C for what, cathode। with respect to plate C and increase its magnitude gradually, and increase its magnitude gradually till means तब तक, till the emission of electron from cathode, is zero, till the emission of electron from cathode is zero, that is photoelectric current is zero। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो करंट जीरो हो जाएगा ना,
इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फिर से बोलना पड़ेगा इसको। मतलब कि बैटरी यहां पर जो आपने लगाया था प्लस, इसमें माइनस हम बढ़ा रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने का मतलब करंट का जीरो हो जाना। इसी पोटेंशियल को जो अप्लाई किए थे निगेटिव डायरेक्शन में, उसे कहते हैं हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ग्राफ लिखोगे, रेडिएशन ग्राफ की पूछता है, ग्राफ लिखोगे, रेडिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, रेडिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट with anode potential, radiation of photoelectric current with anode potential। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो गया है, सैचुरेशन करंट का मतलब भी हो गया, और आपको दिक्कत समझने में नहीं होगा ग्राफ। ग्राफ में क्या बोला आपको, रेडिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल। ध्यान रखना, कल आपको पढ़ाया क्या होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाया थे तो क्या होगा, आपका पढ़ाया नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, है ना। और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी लाइट का बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा इसको इस तरह समझोगे कि हम लोग मान लें तीन इंटेंसिटी में लाइट लिए, एक इंटेंसिटी 1 लिए है, दूसरा इंटेंसिटी 2 लिए है, और तीसरा इंटेंसिटी 3 लिए। तीन लाइट लिए हैं, तीनों अलग अलग इंटेंसिटी का है। सबसे अधिक इंटेंसिटी किसकी है, I3 मान लीजिए इसको। ठीक है, तीन इंटेंसिटी का लाइट लिए, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये एक्स एक्सिस है, इसको मान रहा है वाई एक्सिस। हमने वाई एक्सिस पर लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वाई एक्सिस पर क्या लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहा है कौन, वाई एक्सिस। इस तरफ लिए हैं एनोड पोटेंशियल, मतलब एनोड मतलब क्या, जो आपने बैटरी को प्लस से जोड़ा था वो एनोड पोटेंशियल को इस तरह लिया। और इस तरफ लिए हम लोग क्या है, इस तरफ लिए हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन उल्टा होता है उसका ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका काम करंट को जीरो बना देना। इसको दिखा रहे हैं माइनस V नॉट, माइनस को दिखा रहे हैं क्योंकि इसका उल्टा हो गई, एनोड बढ़ा रहे थे इसमें, इसको हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में। तो ध्यान से सुनोगे, ग्राफ जो दिया हुआ है बुक में वो कुछ इस तरह से दिया गया है, अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एनोड पोटेंशियल है, और ये क्या है, स्टॉपिंग। बोले यहां पर क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी। सब तीनों में कौन सा ग्राफ I3 को दिखा रहा होगा, सोच बोलो तो कौन सा ग्राफ I3 को दिखा रहा है, मींस इंटेंसिटी 3 दिखा रहा है, फर्स्ट वाला ना। तो फर्स्ट वाले में करंट सबसे ज्यादा है, सेकंड उससे कम है, थर्ड और कम नहीं है। करंट सबसे कम किसमें है, इस वाले में है ना। करंट कम का मतलब क्या हुआ, करंट कम कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी कम हुआ हो। इसका मतलब सबसे कम वाला ग्राफ ये दिखा रहा है I1, उससे बड़ा कौन है I2, और सबसे बड़ा कौन I3। ये तीन ग्राफ हो गए। उसके बाद हम जब आप एनोड के पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, मतलब प्लस को बढ़ा रहे थे, करंट फ्लो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसका एक लिमिट होगा ना, लिमिट यहां तक लिमिट पहुंच गया, उसके बाद
सब में कैसे में कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ इस अवस्था में सारा जो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो किस चीज को गेन कर लिया, वो सैचुरेशन स्टेट को गेन कर लिया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके बाद इस अवस्था बढ़ते यहां तक पहुंचा, उसके बाद अब हो गया पैरेलल। इसका मतलब कि अब चेंज नहीं हो रहा है, बढ़ा रहे कितना ही बढ़ाएंगे इसको, अब चेंज नहीं हो रहा है। उस अवस्था को कहते हैं क्या, सैचुरेशन स्टेट। मतलब ये सब इसके बाद का जो आपका पार्ट है वो किसको दिखा रहा है, ये पूरा पार्ट इसके बाद का जितना भी आगे बढ़ेगा वो सब दिखाएगा सैचुरेशन स्टेट को। ठीक है, यहां से यहां तक वाले पार्ट में बढ़ा, अब इधर क्या कर रहे हैं, देखो यहां से बढ़ा, उसके बाद क्या करें सर, जब स्टॉपिंग पोर्शन हम लोग उल्टा डायरेक्शन में बढ़ा रहे थे, ग्राफ फॉल कर रहा है ना, ग्राफ फॉल में करंट घट रहा है, करंट घटते घटते करंट जीरो हो गया ना, ये भी करंट घट रहा है, घटते घटते करंट जीरो हो गया, यहाँ भी घट रहा है, घटते घट जीरो हो गया। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ जो है वो हो गया एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी यहाँ शामिल कर दिए, शामिल नहीं करते ग्राफ से भी दिखाते हैं। ठीक है, ग्राफ को ध्यान रखिएगा। अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, तो सबसे ऊपर I3 क्यों लिए, क्योंकि सबसे ऊपर I3 लेने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होगा तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ग्राफ हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा।